नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ इस बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पूरे ऑटो सेक्टर में ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही कम समय में ही अशोक लीलैंड ने भी अपने लो लेवल से शेयर प्राइस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जिसके चलते बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हुए काफ़ी उम्मीद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम कंपनी की पूरी डिटेल तरीके से एनालिसिस करने के साथ साथ कंपनी के बिजनेस के भविष्य के अवसरों पर भी नजर डालेंगे, जिससे हमें अंदाजा मिल सकेगा कि आने वाले समय में अशोक लीलैंड का शेयर प्राइस टारगेट किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है। तो आइए विस्तार से एनालिसिस करते हैं इस कंपनी को। दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि अशोक लीलैंड का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में कितना रुपए तक जा सकता है। तो दोस्तों अशोक लीलैंड कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। बता दें कि धीरे धीरे ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ने के साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी काफी अच्छी सेल्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस चीज का फायदा अशोक लीलैंड काफी अच्छे तरीके से उठा रहा है, क्योंकि अशोक लीलैंड के पास कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा मार्केट शेयर है, जिसके कारण यह कंपनी अच्छी तरीके से ग्रोथ का फायदा उठा रहा है। मैनेजमेंट की माने तो आने वाले समय के अंदर भी मार्केट में और भी अच्छी तेजी के साथ कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बरकरार रहने की उम्मीद है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट और लोगों में फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने के साथ ही कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बरकरार रहते हुए नजर आ सकता है, और इसका फायदा इस सेगमेंट में काम कर रही अशोक लीलैंड को जरूर मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों मार्केट में कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ने के साथ ही अशोक लीलैंड का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में देखें तो बेहतरीन ग्रोथ दिखाने के साथ ही पहला टारगेट 170 रुपये देखने की पूरी उम्मीद नजर आती है। उसके बाद आप इस शेयर को 175 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस टारगेट 2024 के बारे में। दोस्तों आप इस कंपनी के मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये कंपनी 50 देशों के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। वहीं देखा जाए तो कंपनी पिछले कुछ सालों के अंदर ARC और GCC देशों के अंदर अपने बिजनेस की मौजूदगी को काफ़ी तेजी के साथ फैलाने में कामयाब रही है। बता दें कि इन देशों में कंपनी के सेल हर साल काफ़ी अच्छी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आने वाले कुछ सालों के अंदर मैनेजमेंट का पूरा प्लान है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों की मार्केट में अपने बिजनेस की मजबूत पकड़ बनाएं, और इसके लिए कंपनी लगातार दुनिया भर के अलग अलग लोकेशन पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की पूरी योजना पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगा। दोस्तों दुनिया भर में जैसे जैसे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें कंपनी के बिजनेस में भी इसका असर देखने को मिलेगा, और इस हिसाब से इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 2024 में देखें तो आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न कमाई करके देने के साथ ही इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 200 रुपये का होगा। इसके बाद आप 210 रुपये के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में। दोस्तों फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही होने वाला है, और अशोक लीलैंड भी इस अवसर को ध्यान में रखकर इस सेगमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट को बेहतर बनाने के लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, और साथ ही लगातार हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता ही जा रहा है। दोस्तों अशोक लीलैंड अपनी मजबूत R&D की बदौलत हाल ही में देखें तो कंपनी ने भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक बस भी मार्केट में उतारते नजर आया है। इसके साथ ही कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले नए नए प्रोडक्ट के इनोवेशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसकी वजह से पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी मजबूत पकड़ बनाएगी। दोस्तों अगर ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अच्छी पकड़ बनाती है तो इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 2025 में 240 रुपये का होगा। इसके बाद आप 250 रुपये के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस टारगेट 2026 के बारे में। दोस्तों अपने बिजनेस की ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए अशोक लीलैंड लगातार अपने सब्सिडरी कंपनी की मदद से अपने बिजनेस में इकोसिस्टम के तहत काम कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी बहुत सारे अपने सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत काम कर रहा है। दोस्तों ऐसा करने से कंपनी को अपने बिजनेस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पिटिट करने और अपडेट रहने में मदद मिलता है। दोस्तों आने वाले समय के अंदर कंपनी का ये भी प्लान है कि वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी अलग अलग कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत काम करे। दोस्तों अशोक लीलैंड अगर दूसरी कंपनियों से मिलकर मजबूती के साथ काम करता है तो इसके बिजनेस में हमें एक रफ्तार के साथ बढ़े देखने को मिलेगा। दोस्तों कंपनी का शेयर जैसे
जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे हमें इसके शेयर में भी एक बढ़त देखने को मिलेगा और 2026 में इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 280 रुपये का होगा। इसके बाद आप 300 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए बात करते हैं अशोक लीलैंड के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे आप लंबे समय के लिए अशोक लीलैंड के बिजनेस को देखेंगे, भारत की इकोनॉमी बढ़ने के साथ ही कंपनी के बिजनेस भी बढ़ने की बड़ी उम्मीद दिखाई देती है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस यानी कि अशोक लीलैंड का ज़्यादातर बिजनेस कमर्शियल व्हीकल पर निर्भर है। दोस्तों कमर्शियल व्हीकल का उपयोग व्यापार और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कामों के लिए होता है और इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही इसका उपयोग यानी कि कमर्शियल व्हीकल का उपयोग भी बढ़ने वाला है। दोस्तों कंपनी के बिजनेस को इसका फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही देखा जाए तो सरकार भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अशोक लीलैंड फॉरेन कंपनी को मजबूती से टक्कर देने में कामयाब होता दिख रहा है और फ्यूचर में इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं और इस हिसाब से इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 2030 में 600 रुपये का होगा और दूसरा शेयर प्राइस टारगेट हम जो है 2030 में बताएंगे, यानी कि हम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 2030 में। चलिए अब जानते हैं कंपनी का फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर के नज़रिए से देखें तो अशोक लीलैंड अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाते ले जा रहा है। वहीं कंपनी के मैनेजमेंट के पास ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। इसके साथ ही कंपनी लगातार समय समय पर अपने बिजनेस सेगमेंट में अच्छा इनोवेशन करता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों अगर फ्यूचर में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में अच्छा पकड़ बनाती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। दोस्तों अशोक लीलैंड के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क देखें तो इसकी कॉम्पिटिटर टाटा मोटर है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर बहुत ही तेजी से अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है। हालांकि अगर कंपनी के मैनेजमेंट सही समय पर अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने पर अच्छा फैसला लेते हुए नजर आते हैं तो धीरे धीरे अशोक लीलैंड के बिजनेस के ऊपर इसका प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा रिस्क इस कंपनी के ऊपर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में मजबूती लाने के लिए कंपनी अच्छी मात्रा में कर्ज ले रही है और इसके कारण लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर ब्याज बढ़ेगा और इस वजह से कंपनी थोड़ी मुश्किल में भी आ सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको इस सेगमेंट में काफ़ी मंदी या फिर तेजी दोनों देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के बिजनेस में बहुत सारे अवसर भी मौजूद हैं, लेकिन इसके रिस्क को बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप निवेश करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें और जब ये लगने लगेगा कि कंपनी के बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर करें। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कंपनी के ऊपर चाहिए। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।